नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अर्निंग मित्र सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आधार के पोर्टल पर यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर नया बिग अपडेट यहाँ पर आ चुका। अब आप यहाँ पर आधार के ऑफिशियल साइट से आप आधार कार्ड में ऑनलाइन नाम, पता, फोटो व जन्म तिथि आप ऑनलाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका सारा का सारा मैं आपको पर डिटेल से बताऊंगा। कैसे आपको उस पेज पर आपको जाना वो मैं आपको सारा का सारा आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिनमें आपको बताया जाता है कि डायरेक्ट आप इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पेज पर आप पहुंच जाओगे, लेकिन मैं आपको सारा का सारा आपको क्लियर बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर आधार के ऑफिशियल पेज पर जाना और क्या कैसे आपको यहाँ पर उस लिंक पर आपको चले जाना और यहाँ पर आप कैसे आधार कार्ड में आप ऑनलाइन सारा का सारा आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा कैसे आपको करेक्शन करना। तो उसके लिए बने वीडियो के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने इस प्रकार से आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना। ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना रहता है, यहाँ पर इस प्रकार से UIDAI इस प्रकार से आपको टाइप कर देना। उसके बाद में आपको एंटर कर देना। एंटर करने के बाद में ऊपर ऊपर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको UIDAI इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसका ऑफिशियल पेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर माय आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा अपडेट योर आधार। सिंपली इस प्रकार से आपको नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन। इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा। आपको बहुत सी वीडियो में ये डायरेक्टली इस पेज को आपको दिखाया जाता है, लेकिन आपको इसका ऑफिशियल आपको तरीका नहीं बताया जाता। तो इस प्रकार से जैसे मैंने बताया इस प्रकार आप आ जाइएगा। उसके बाद में इस प्रकार से आप देखोगे तो इस प्रकार से इस पेज पर आप पहुंचे हो। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आधार की तरफ से यहाँ पर किया गया। इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें आप यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए अपडेट आ जाए। इस प्रकार से इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आप जेंडर, यहाँ पर एड्रेस एंड लैंग्वेज भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। वो भी यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन तरीके से अच्छे से यहाँ पर इस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर लिखा हो प्रोसेस टू अपडेट आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपसे अपने यहाँ पर आधार नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें भी आप आधार में करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको कैप्चा जो दिखाई देता है आपको डाल देना। अगर आपको एक कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप इस पर रिफ्रेश पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दूसरा आपको कैप्चा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर अभी आपके सामने दूसरा यहाँ पर कैप्चा आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर अभी दूसरा कैप्चा यहाँ पर आ चुका, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे उसमें एक OTP चला जाएगा। OTP आपको यहाँ पर डालना रहता है। उसके बाद में आपको लॉगिन पर आपको प्रेस कर देना। जैसे मैं आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आधार नंबर को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर प्रोसेस कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर कैप्चा भी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से डाल देता हूँ। जैसे मैंने आधार नंबर को यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर यहाँ पर कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर कैप्चा डाल दिया, उसके बाद मैं सेंड OTP पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से जैसे भी यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो रहा था इस प्रकार से रेड कलर का, आपको यहाँ पर आप एंटर OTP नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा तो ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने उसको ऐड कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर आपको वो OTP आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना। जैसे भी यहाँ पर OTP चला गया तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से एंटर OTP इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से डाल देना। जैसे मैं यहाँ पर एंटर OTP यहाँ पर इस प्रकार से डाल देता हूँ। अभी जो यहाँ पर प्रेजेंट में जो यहाँ पर OTP आया वो यहाँ पर इस प्रकार से मैं फिलअप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर OTP इस प्रकार से यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद में आपको करना क्या, उसके बाद में आपको लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इनवैलिड यहाँ पर OTP होगा तो मैंने दोबारा यहाँ पर इस प्रकार से दोबारा सेंड करके यहाँ पर दोबारा लॉगिन पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से लॉगिन OTP पर आप जैसे OTP डाल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक
डाटा इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपरी पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पर आधार में यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर सारा का सारा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आधार कार्ड में यहाँ पर इस प्रकार से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप आधार में जेंडर केवल यहाँ पर एक बार आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड में आप अपना नाम यहाँ पर 3 बार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। अगर आप 3 बार यहाँ पर आपने आधार कार्ड में यहाँ पर नाम अपना यहाँ पर करेक्शन करवा लिया, तो यहाँ पर आप चौथी बार यहाँ पर नाम करेक्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर आप आधार कार्ड में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आप सिर्फ एक बार यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा आपको यहाँ पर आधार कार्ड में यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड मोबाइल नंबर आप कभी भी चाहो जब यहाँ पर नंबर यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में ईमेल आईडी भी यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में आप एड्रेस भी यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। इसमें यहाँ पर आप कितनी बार भी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर नाम यहाँ पर करेक्शन करना चाहते हो, तो सिंपली आपको नाम पर आपको टिक मार्क लगा देना। उसके बाद में आपको नाम पर करेक्शन करना। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आपको करेक्शन करना, तो सिंपली इस पर भी आपको टिक मार्क लगा देना। जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर नाम करेक्शन करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद में आपको टिक मार्क लगाने के बाद में आपको प्रोसेस पर आपको दिखा दे रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस पर आपको टिक मार्क लगा देना। उसके बाद में आपको प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसका जो यहाँ पर पहले यहाँ पर नाम था वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे इसका पहले आपको नाम था वो तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो अब आप यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर रखना चाहते हो, आप इस प्रकार से जैसे इसका नाम यहाँ पर क्या आप सही रखना चाहते हो, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर नाम इस प्रकार से लिख देता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार से इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसमें आपका नाम यहाँ पर इस प्रकार से हिंदी में शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नाम में कोई मिस्टेक दिखती है तो आप यहाँ पर गूगल इनपुट से आप यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर नाम सही कर सकते हो। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसमें भी ये नाम है वो आपको यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट आपको लगा देना। जैसे उसके लिए आपको यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आप पासपोर्ट लगा सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में आप पैन कार्ड लगा सकते हो, राशन कार्ड लगा सकते हो। उसके बाद में वोटर कार्ड आप लगा सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार से नरेगा जॉब कार्ड आप लगा सकते हो। यहाँ पर सारी की सारी जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा आप यहाँ पर राशन कार्ड लगा दीजिएगा या पैन कार्ड आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में अगर आपका यहाँ पर वोटर कार्ड बन गया तो वोटर कार्ड आप लगा सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हो। और उसके बाद में आप यहाँ पर इस प्रकार से मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। इस प्रकार से जो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट हो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप लगा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर सारे के सारे जैसे मैंने आपको इस प्रकार से आपको सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आप लगा सकते हो। इस प्रकार से अगर यहाँ पर पढ़े लिखे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मार्कशीट भी आप लगा सकते हो। फोटो आईडी इश्यू यहाँ पर आप 10वीं किस प्रकार जो भी यहाँ पर फोटो उसमें वो यहाँ पर वो आपको मार्कशीट आपको लगा देनी। जैसे इस प्रकार से मैं यहाँ पर इस प्रकार से चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आपके यहाँ पर मैक्सिमम साइज आपको जो भी आप यहाँ पर अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर उसकी साइज आपको देख लेनी। यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाकर उसकी 2 MB से यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर साइज नहीं होनी चाहिए, अधिकतम यहाँ पर 2 MB यहाँ पर साइज होनी चाहिए। वो भी यहाँ पर इस प्रकार से JPG और PNG फाइल में यहाँ पर चलेगा। इस प्रकार से आपको करना क्या, अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में जहाँ पर भी आपने स्कैन कर रखा है उस मार्कशीट को यहाँ पर और राशन कार्ड को जो भी आप लगाना चाहते हैं पैन कार्ड को उसको आपको चूज कर लेना। इस प्रकार से जैसे चूज करोगे तो यहाँ पर आपको वो मार्कशीट इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर राशन कार्ड चूज करोगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे गलत चूज हो जाता तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस प्रकार से रिमूव का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हटाकर आप दोबारा से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको इसको देखने के लिए प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर सारा का सारा जो पहले का नाम तो इस प्रकार से, उसके बाद में नया नाम इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से कैप्चा आपको फिलअप कर देना। इस प्रकार जैसे मैं यहाँ पर कैप्चा इस प्रकार से यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से ये कैप्चा आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको डाल देना। इस प्रकार से कैप्चा डालने के बाद में वापस से आपको सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में वापस से यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पर जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस पर ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको इस प्रकार से आपको स्क्रॉल डाउन के नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको वो ओटीपी आपको डाल देना। जैसे मेरे इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर ओटीपी यहाँ पर इस प्रकार से मोबाइल में से इस प्रकार से डाल देता हूँ। जैसे इस प्रकार से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर ओटीपी आपको डाल देना।
इस प्रकार से आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी जाने के बाद में आपको इसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपके यहाँ पर ओटीपी आता है तो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में आपको ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पर आपको इस पर आपको टिक मार्क लगा देना और आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर आपसे पेमेंट पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर 50 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। तो आप अपने यहाँ पर डेबिट कार्ड से यूपीआई से यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप अपना 50 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसमें यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका यहाँ पर आपको यूआरएन नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो उसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आधार में यहाँ पर करेक्शन हुआ नहीं, उसको आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वैसे आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको ओटीपी डाल के यहाँ पर आपको मेक पेमेंट आपको 50 रुपये आपको यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। वो आपको यहाँ पर आगे प्रोसेस करके आपको यूपीआई से आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से आप कैसे भी यहाँ पर आप कर सकते हो 50 रुपये का यहाँ पर पे। उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, यूआरएन नंबर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आधार पे आ जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा चेक आधार अपडेट स्टेटस, इस पर आ जाना। इस पर आने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से आपसे आपसे पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चेक आधार अपडेट स्टेटस, इस पर आपको आ जाना। इस पर आने के बाद में यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से साइड ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद में इस प्रकार से आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ये देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार से देख लीजिए। आपसे पहले यहाँ पर आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आधार नंबर। उसके बाद में ये आपको जैसे मैंने आपको बताया यूआरएन नंबर, ये रिसिप्ट आप नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको यूआरएन नंबर आपको डाल देना, 14 डिजिट का आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में आपको चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करके आप इसका स्टेटस यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने सारा का सारा आपको डिटेल से बता दिया कैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर अपने आधार कार्ड में यहाँ पर करेक्शन करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को यहाँ पर शेयर कर देना। धन्यवाद।